अब सब लोग कहोगे कि मनी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मनी इज़ वॉट वी आर लिविंग फॉर एंड वी वर्क हार्ड फॉर मनी. इन फैक्ट, right from making this video to going to school to going to work to studying to learning some new skill, हम सब कुछ करते हैं मनी के लिए. But do we realize that money is something that could be earned back once we've lost it also? But time is something that cannot come back no matter how hard you try. So what I'm trying to say here is, time और money में हमें लगता होगा money important है, but actually time is something that is more important and more precious, क्योंकि एक बार ये चला गया तो ये वापस नहीं आएगा. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे हेल्प किया है अपने टाइम को बेटर मैनेज करने के लिए, एंड दे हैव हेल्प्ड मी मेक माई डे मोर प्रोडक्टिव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी बिगिन, आई लाइक टू टेल यू ऑल कि यू आर द ओनर ऑफ योर ओन टाइम. मतलब if you're spending your time doing something or if you're spending your time doing nothing, you are the only person who is responsible for it. You cannot blame other person or you cannot blame time again कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं था ये करने के लिए. Remember, you chose not to do it. So before I begin this time management tips, I want to tell you all कि आप ही हो who is the sole owner of time. तो आप अपने दिन में वो 24 घंटे कैसे यूज़ करते हो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल और यू कैन नॉट ब्लेम टाइम ऑल्सो. यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. माई फर्स्ट टिप इज कीप मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक ए हेल येस और अ हेल नो. द रीज़न इज, हम जब वो बीच के मे बी में टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं ना, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. बिकॉज दैट मे बी कुड बी समथिंग, imagine it like a seesaw. Hell yes is here and hell no is here and maybe somewhere in between. जब आप इस पे टाइम स्पेंड करते हो, you could either have a very good time or you could have a very bad time. So that is why it's very important कि आप ये वाले टास्क्स को अवॉइड ही कीजिए एंड जो आपके हेल येस और हेल नो है उन पे फोकस कीजिए. सो इफ सपोज मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो हम लोग जाते हैं और एक चीज़ बस पिज़्ज़ा करते हैं, I'm not gonna keep it a maybe, I'm gonna keep it a hell no. This helps me to know कि exactly what I want in life. इससे मेरा focus better हो जाता है and I definitely understand my own choices, my own needs better. So when I start putting things in these two categories, इससे मुझे decision making में भी help होता है and मेरा time फालतू चीज़ों पे waste होना बंद हो जाता है. This is my first tip. Put things in a hell yes category or a hell no category. अगर आप बीच में खेलते रह जाओगे तो आपका टाइम कहाँ जाएगा आपको भी नहीं समझेगा एंड यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर टाइम. आफ्टर आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने दिन की चीज़ों को हेल येस और हेल नो में डालूंगी, माई सेकेंड टिप इज टू डिसाइड व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे. हाईलाइट ऑफ द डे एज इन व्हाट इज़ द प्रायोरिटी. मैंने आप लोगों के साथ अपना 143 रूल शेयर किया था. उसमें ये बताया था कि दिन का एक वो टास्क रखिए जो आपको कंपल्सरीली ख़त्म करना है. So, मेरे लिए जैसे आज का टास्क था ये वीडियो बनाना. I have to make sure that I complete this no matter what. So you also need to decide one highlight of the day and you have to put your energy and focus in completing that one task for sure. So अब आपके order of priority के हिसाब से ये क्या है, you could decide it for yourself. But make sure you get up in the day and decide one highlight. अब आप सोच रहे होंगे कि ये highlight की वजह से हमारे बाकी टास्क्स का क्या. इट डजंट मीन कि हमारे पास बाकी चीज़ें होती नहीं है. येस ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, सो वी कैन जस्ट फोकस ऑन वन हाईलाइट. बट डू यू ऑल रियलाइज कि काफ़ी टाइम हम लोग हमारा दिन भी वेस्ट कर देते हैं एंड कुछ भी अचीव नहीं कर पाते. बट एट द सेम टाइम अगर आप वो एक हाईलाइट अचीव करोगे दिन का, सो आफ्टर अ ईयर यू वुड हैव कंप्लीटेड अराउंड 365 टास्क्स. सो दैट इज़ अ बिग थिंग. क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं पिछले साल आपने क्या अचीव किया, यू माइट नॉट इवन रियलाइज दैट देयर इज एन आंसर टू इट और यू माइट जस्ट पॉइंट आउट सम 10 थिंग्स. बट इमेजिन ये हाईलाइट की वजह से आप 365 डेज कुछ तो अच्छा करोगे एंड यू विल हैव 365 स्टोरीज टू टेल. आफ्टर दिस हाईलाइट अब आते हैं हमारे बचे हुए टास्क्स. सो इधर रखने की जगह पे जस्ट पुट ऑल योर थॉट्स, ऑल योर टास्क ऑन अ पेपर. I have a whiteboard. I like to write it down on it ताकि जब मेरा टास्क होते जाए I like to strike it. It's fun
एंड ट्रस्ट मी, जब आप ज़्यादा स्ट्राइक्स देखते हो ना, इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू कंप्लीट जो बचे हुए टास्क है उनको. द आइडिया ऑफ अ टू डू लिस्ट इज कि अपने दिमाग में सब कुछ भर के रखने से अच्छा है कि आप उसको डंप कर दो, ताकि आपके वो सामने भी रहे, आपको याद भी रहे, एंड आपको अपनी एनर्जी या अपना मेमोरी वेस्ट ना करना पड़े उसको याद रखने में. सो rather than keeping everything in your head, better than that would be dumping everything on a piece of paper. So आप या तो apps use कर सकते हैं. There is this awesome app by Microsoft that I used to use, Microsoft To Do बोल के, which is a good one. आप उसमें लिख सकते हैं, and when you click on it, it strikes. So I think वो strike वाला आदत मुझे वहाँ से आया है. नहीं तो आप एक piece of paper पे ये लिख सकते हो. If you don't want to waste paper because environment friendly, so then I would say कि आपको white board लेकर आ सकते हो. I have a small white board and I like to write everything on it, ताकि at the end of the day I have most of the strikes and very few things remaining to be carried forward to the next day. Next tip is to block your time. मतलब अब हमने हमारे हाईलाइट के साथ इसको कंबाइन करना है. आपके पास एक हाईलाइट तो है दिन का, जैसे मेरा था ये वीडियो मेकिंग, बट इसके बाद इफ आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू डू दिस वीडियो एट सम सर्टेन टाइम, दैट इज नथिंग बट नोन एज टाइम ब्लॉकिंग. सो मैंने अपना टाइम ब्लॉक कर दिया. तो दिन के इसमें मैंने 8 to 9 ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्केड्यूल की थी. सो नाउ आई विल पुट इट इन माई गूगल कैलेंडर, ताकि दिस इज क्लियरली इट इंडिकेटर कि मेरा ये टाइम ब्लॉक्ड है, इसमें मुझे और कुछ भी नहीं करना है. एट द सेम टाइम अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मेरी मॉम को डॉक्टर के पास लेके जाना है, अगेन आई ब्लॉक द टाइम सो दैट आई नो कि इन द एंटायर डे मैं और मतलब पूरे दिन में कुछ भी कर लूँ, बट वो समय में कुछ और ना करूँ. सो दिस इज़ ए वेरी हेल्पफुल टेक्निक, स्पेशली व्हेन यू कंबाइन इट विद द हाईलाइट ऑफ योर डे. मतलब अगर मैं कह दूँ कि वीडियो मेकिंग है बट कितने बजे है, कब करना है, चांसेस आर एंडलेस. बट एट द सेम टाइम इफ आई डिसाइड कि मैं ये समय पे करूँगी, तो आई हैव एन आइडिया ऑफ माई डे कि मुझे ये टाइम पे उसके आजू बाजू भी कुछ नहीं रखना है, ताकि मैं ये टाइम पे ये फोकस कर पाऊँ, एंड आई विल मेक श्योर माई टास्क इज कम्प्लीटेड. एंड माई लास्ट एंड फाइनल टिप इज मेक आर्टिफिशियल डेडलाइंस. अब आपने टाइम ब्लॉकिंग तो कर लिया अपने हाईलाइट्स के लिए, बट देन इफ़ यू वुड नॉट हैव अ डेडलाइन कि आपको ये वीडियो आज तक कंप्लीट करनी ही है बाय दिस इन दिस टाइम, यू वुड नॉट फिनिश इट एट ऑल. सो ये एक टाइम ब्लॉक का एक्सटेंशन ही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे टू डू लिस्ट के टास्क और हमारे हाईलाइट को हम लोग एक आर्टिफिशियल डेडलाइन देते हैं कि 10 बजे तक मुझे ये वीडियो चाहिए, 12 बजे तक इसका एडिटिंग ख़त्म करना है. सो इससे क्या होगा ना, एक स्ट्रक्चर भी आ जाता है दिन में कि ये टाइम तक मुझे ये कंप्लीट करना है. सो आई नो वेयर माई थिंग्स स्टैंड. इन दीज आर्टिफिशियल डेडलाइंस मेक श्योर कि हम हमारे पूरे दिन नहीं लगा रहे एक टास्क के पीछे. हम उसको एक समय का वी आर मेकिंग इट वी आर बाइंडिंग इट टू अ टाइम, कि उस पर एक पाबंदी लगा रहे कि ये टाइम तक ये ख़त्म होना ही चाहिए. एग्जैक्टली व्हाट दीज डेडलाइंस आर सपोज्ड टू डू. मेक श्योर कि यू फिनिश अ टास्क बाय दिस पर्टिकुलर टाइम. द माई टिप्स टू मेक माई टाइम यूटिलाइज्ड बेटर. बट इसके अलावा ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहूँगी कि नो मैटर कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हो, मेक श्योर बाय एंड ऑफ द डे यू आर कंटेंट विद इट. अब जब हम जैसे लोग जो टाइम मैनेजमेंट वीडियोस देख रहे हैं, वी ट्राई टू यूटिलाइज अ टाइम टू बी मैक्सिमम. सो उसमें हमें चाहिए होता है कि हम हमारे दिन के ये सारे टास्क कंप्लीट करते हैं, बट काफ़ी टाइम ये नहीं हो पाता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंड में एंग्री होके, अनसेटिस्फाइड होके, ग्रम्पी मूड के साथ सोने जाओ. मेक श्योर whatever you do with your time, by end of the day you are content with it. That's it for today's video. I hope you enjoyed my time management tips. Don't forget to hit the subscribe button, like, comment and share. Bye bye.